हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन सीमा 0 से पाई बटा 2 साइन 2x dx। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा इसको हल करने के लिए देखो समाकलन का हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि साइन टी का जो समाकलन है टी के सापेक्ष वो क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस में सी। और यहाँ पर देखो सीमा भी लगी हुई है यानी कि निश्चित समाकलन है। तो निश्चित समाकलन में हम क्या करते हैं, समाकलन करने के पश्चात पहले तो हम ऊपरी सीमा रखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर निचली सीमा रख देते हैं, फिर मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम ये समाकलन करते हैं। तो इसको एक बार के लिए आई बोल दिया हमने। आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बटा 2 साइन 2x dx। तो इसको करने के लिए देखो यहां पर हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि 2x बराबर में t। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 और t का अवकलन क्या हो जाएगा dt बट्टा में dx, यानी कि dx का मान क्या आ जाएगा dt बट्टा में 2। अब हमने देखो ये जब प्रतिस्थापन किया तो सीमा भी अब बदलेंगी, तो सीमा भी इस हिसाब से लगानी पड़ेगी अब हमको, यानी टी के रूप में लिखेंगे वापस से आई को, तो सीमा भी टी के रूप में लगेगी। तो यहां पर देखो जब हम सीमा बदलेंगे तो देखो सीमा के लिए जब देखो x का मान 0 है तो t का मान क्या बनेगा, यहां पर देखो x का मान 0 रख दिया 2x में, तो t का मान भी 0 बनेगा। उसी प्रकार जब x का मान पाई बटा 2 है तो t का मान क्या बनेगा, देखो 2x है। ठीक है, t का मान 2x है तो 2 गुणा में पाई बटा 2 यानी t का मान क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा। तो अब देखो i निकालते हैं तो नई सीमा क्या होगी 0 से पाई t के रूप में। ठीक है, और यहां पर साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे t, और dx का मान क्या आ गया dt बट्टा में 2, तो dt बट्टा में 2 लिखेंगे तो 1 बट्टा 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि अचर है। ठीक है, तो यहां से 1 बट्टा 2 और ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉस टी, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और कॉस टी, और यहां पर सीमा लगाएंगे 0 से पाई। ठीक है, तो अब देखो सीमा हम पहले ऊपरी सीमा को रखते हैं फिर निचली सीमा को रखते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 1 बट्टा 2 यहां पर क्या आएगा कॉस पाई माइनस में कॉस 0। ठीक है, तो अब देखो आई का मान क्या आ गया, आई बराबर में माइनस 1 बटा 2 कॉस पाई का मान क्या होता है -1, और देखो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का 1, तो ये क्या आ गया -1 बटा 2 गुणा में माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया 1। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।